श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम। ब्रज में भी वृक्षावलियाँ दिन प्रतिदिन कम होती जा रही हैं और तिस पर वानर समुदाय का अघोषित आतंक। पंछियों का रहना दूभर हो चुका है, अधिकांशतः लुप्त होने के कगार पर हैं। नीलकंठ के दर्शन दुर्लभ हैं। तोते कुछ गिने चुने स्थानों पर ही रह गए हैं। कोयल, मैना, बुलबुल, गौरैया यदा कदा ही दिखती हैं। ब्रज के मोर दिन पर दिन घटते जा रहे हैं। बढ़ रहे हैं तो वानरों के झुंड। पंछियों के घोंसलों को नष्ट करते, उनका भक्षण करते, लोगों को डराते, काटते, वस्तुओं को छीनते। स्थिति यह हो गई है कि वानर समुदाय सड़क पर आतंक फैला रहा है और लोग घरों में बंद रहते हैं। घरों में अब कोई भी खुला स्थान नहीं है, सबके सब जाल से ढके हुए। लोग अपने अपने घरों की छतों पर भी नहीं जा सकते। गए तो बंदरों के झुंड के हमले से दुर्घटना का भय बना ही रहता है। भोर होते ही पंछियों के कलरव के उस मधुर संगीत को कब से नहीं सुना। कब सोचा था कि अपने ब्रज में हमें यह भी दिन देखने बदे थे। और ऐसे में दास की पीड़ा को कम करने के लिए वे भेजते रहते हैं किसी न किसी को। प्रिया कुंज में तो सभी का अधिकार है, सो जो आता है अपने अधिकार से और अपने राम भी आनंद से भर जाते हैं कि इनको भेजा है उन्होंने ही। अभी तकरीबन 50 दिनों पूर्व एक कबूतरी ने मीठे नीम के गमले में ही 2 अंडे दे दिए। सहधर्मिणी को चिंतित हो गई कि अब क्या करें, पौधों को पानी कैसे दिया जाए। कोई 1-2 दिन की बात तो है नहीं। कुछ समय बाद हरी इच्छा जानकर मौन रही। कबूतरी ने मिट्टी में ही अंडे रख दिए, घास व तिनके भी लाकर ना रखे। सुबह पौधों में पानी दो तो कबूतरी थोड़ा सिमट जाती और मीठे नीम में इतनी सावधानी से पानी दिया जाता कि उसके अंडों तक न पहुंचे। प्रिया कुंज में किसी को भय कैसा। उसके पास खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, वह कभी उड़ती नहीं। कुछ घास के तिनके जुटाकर उसके पास रखे, किंतु वह भी अस्वीकार कर दिए। उसने बता दिया कि हम भले ही मिट्टी से कट गए हों, किंतु पशु पक्षी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। बारिश होने पर उसे पानी से बचाने की जुगत की। कुछ दिनों बाद एक अंडे से बच्चा निकल आया। एक अंडा अभी भी वैसा का वैसा रखा है। अब कबूतरी सब समय उसे ढके रखती। बच्चा दिन प्रतिदिन बड़ा होता गया। उसे हमसे कोई भय ना था, घूमता रहता और चलने फिरने लगा। अब दोनों ही समय बीता, दोनों ही अंडों से बच्चे निकल आए और घूमने फिरने लगे। आज सुबह से कबूतर का एक बच्चा थोड़ा थोड़ा उड़ने का प्रयास कर रहा था। कबूतरी देख रही थी। आज महीनों बाद उसके साथ कबूतर भी दिखा। थोड़ी देर बाद देखा कि वह कबूतर का बच्चा गायब। सोचा कि होगा अपने अभिभावकों के साथ, किंतु थोड़ी देर में देखा कि कबूतरी उसे प्रत्येक पौधे के पास और अन्य स्थानों पर बार बार खोज रही है। उड़कर आसपास जाती है और फिर आ जाती है ढूंढने अपने बच्चे को। कुटिया के द्वार से झांक कर देखती है अंदर की ओर। आज उसके नेत्रों में अनहोनी की आशंका का भय और विरह की पीड़ा दिखाई दे रही थी। कहाँ होगा, कैसा होगा मेरा लाल। दास के हृदय में भी कुछ होने लगा। हे प्रभु, प्रत्यक्ष दिखा दिया उन्होंने कि माँ को बच्चे की कितनी चिंता होती है। अभी संरक्षण में रहना था, परों में अभी उतनी जान नहीं है और ऐसे में माँ बाप की अनुपस्थिति में उड़ान विनाशकारी हो सकती है। जब तक माँ के आश्रय में था, न कोई चिंता, न भय, न इनकी कल्पना। करीब 2 घंटे के बाद देखा कि वह बच्चा और कबूतरी पुनः आ ही गए।
ले ही आए वे उसे खोज कर, मानो मुझे ही दिखाने आए थे कि अब चिंता न करना। आज 2-3 घंटे और छोटी छोटी उड़ानों का अभ्यास कराया और अब संभवतः ले गए हैं उसे अपने साथ। एक आध बार और लौटें न भी लौटें, अब सारा आकाश उनका है। और भैया ध्यान रखना, ये कहानी केवल कबूतर और उसके बच्चों की नहीं है। चिंतन करना। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।